ब्रिटेन का सभी अखबार ने भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का घोषणा कर दिया है कि तीसरा कार्यकाल भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शपथ ग्रहण करेंगे। मैंने पहले भी कहा था 14 वाले 24 में नहीं जाएंगे। बिहार सरकार के सभी गठबंधन ने कहा था जो 14 वाले 24 में नहीं जाएंगे, लेकिन उन लोगों को तो बहुत बड़ा शौक लगा हुआ। इस ठंडा में तो बहुत लोगों को बहुत तरह का दिक्कत होता है, लेकिन 14 वाले 24 में नहीं जाएंगे। लेकिन ब्रिटेन के अखबार ने कह दिया जो 14 वाले 24 में भी जाएंगे। और मैंने कहा था कि 24 नहीं 40 तक रहेंगे मोदी जी भारत में। 40 तक 8 बार इनके बारे में मैंने भविष्यवाणी किया है। ये 8 बार प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करेंगे। 40 तक ये रहेंगे। और ब्रिटेन का अखबार ने तो कहा तीसरा बार इनका सत्ता में पुनः शपथ ग्रहण करना, प्रधानमंत्री के रूप में वह अपना सर्वे करके बता दिया है। ये होगा भी। मोदी जी हों कि योगी जी हों, ये लोग राम कार्य के लिए अवतार लिए हैं। जो आज जिस प्रकार से भारत में एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर बना है अयोध्या में, जब अंगद को भगवान राम ने आदेश दिया कि तुम हमारे निजी काम से लंका जाओ और तुमको हम बताएंगे भी नहीं यो कौन कौन काम करना है, क्या क्या बोलना है, तुम अपने बुद्धि बल से अपना काम हमारा काम करके आएगा। अंगद वहाँ गया और कहा राम का दूत आए हैं। कहा कि वो वनवासी राम। अंगद को इस पर गुस्सा उठ गया। कहा कि अंगद ने भगवान राम से कहा था जो स्वयं सब कार्य सिद्ध प्रभु मोहि आदर देओ, स्वयं सब कार्य सिद्ध प्रभु मोहि आदर देओ। आपने हमें आदर दिया तो वह सब काम हो गया पूरा जब आपने मुझे आदर दिया। और अंगद ने रावण के आगे पैर रोप दिया। कहा जो मम चरण सकस तारी फिर ही राम सीता में हारे, जो मम चरण सकस तारी फिर ही राम सीता में हारे। ऐ रावण तू राम के बारे में मत बोल, ऐ रावण तू राम के बारे में मत बोल। तुम मेरे पैर को ही घिसका के दिखा दे, तुम्हारी ताकत पर मानूंगा। और मैं हमारे पैर को अगर तुम घसका देता है तो फिर ही राम सीता में हारे। राम को यहाँ से लौटना पड़ेगा और हम सीता जी को हार जाएंगे। और रावण के लाख प्रयास से भी अंगद का पैर नहीं घिसका। तब वह आया अंगद का पैर तोड़ने के लिए। तो कहा कि अंगद ने अपना पैर पीछे कर लिया। कहा कि नहीं आपको पैर पकड़ना ही है तो राम का जाकर पैर पकड़िए, हम तो उनका सेवक हैं, हमारा पैर मत पकड़ सकते, आप मेरा पैर नहीं छू सकते हैं। मोदी जी भी आज ये एक चलन हो गया है इंडिया में पैर छू के प्रणाम करना। वह आतंकवादी राजीव गांधी का भी हत्या पैर छुआने में ही हो गया। इसलिए प्रधानमंत्री को किसी भी परिस्थिति में जब उनका पैर अपने परिजन ही छू सकते, उनका बेटा भतीजा भतीजी पोता पोती वही छू सकता, और कोई राजनेता को
किसी में परिस्थिति में बाहर में पैर नहीं छोड़ना है। लेकिन आज मोदी जी के बारे में जो घोषणा किया ब्रिटेन का अखबार, हम इससे गदगद हैं, क्योंकि आज राम का मंदिर बन रहा है तो नेपोटिज्म गैंग अपना बेस बदल बदल करके क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या बोले 5 साल से, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, हम कसम राम का खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे और हम तारीख नहीं बताएंगे, 14 वाले 24 में शपथ ग्रहण नहीं करेंगे। हम बिहार से बोल रहे हैं जातिगत गणना होना चाहिए, जातिगत गणना होना चाहिए, पूरे भारत में होना चाहिए। बिहार में जातिगत गणना हो गया तो अब रोने के लिए जगह नहीं है, अब कटोरा चाहिए रोने के लिए, क्योंकि जातिगत गणना से वे लोग बेचैन हो गए। 80+ सनातनी हिंदू हैं, 80% से अधिक सनातनी हिंदू हैं जो राम को, कृष्ण को, बुद्ध को, ईसा को, मोहम्मद पैगंबर को मानते हैं। और 10% में ये लोग नहीं हैं। ये अभी जो चुनाव हुआ 5 राज्यों में, ये लोग भी चुनाव लड़ने के लिए गए थे, तो किसी विधानसभा में 5 वोट मिला, किसी में 50 वोट मिला, किसी में 100 वोट मिला। जातिगत गणना के लिए बेचैन थे और इनको अपना हैसियत मालूम हो गया और यही बोलते थे 14 वाले 24 में नहीं आएंगे, 14 वाले 24 में नहीं आएंगे। 14 वाले तो 40 तक रहेंगे, जब तक स्वस्थ सबल हैं। जैसे जो बाइडेन साहब 80+ में हैं, उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, कमज़ोर व्यक्ति लगते हैं, लेकिन वे मजबूती से अमेरिका को चला रहे हैं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान राम का काम करने के लिए आज मोदी जी लगे हुए हैं और जी जान से लगे हुए हैं, और जो राम का काम करेगा उसको अपना काम करने की चिंता नहीं है। गीता भी यही करता है, अन्य नास्ति चिंतन तो माँ जन उपासते ते सानि भुगताना योग क्षेमम वहम मयम। जो अन्य चिंताओं को छोड़कर हमारी चिंता करता है, उसकी चिंता मैं खुद करता हूँ। भगवान कृष्ण भी गीता में यही करते हैं। इसलिए मोदी जी को बारे में जो लोग बोलते थे, मैंने पहले वीडियो में देखा है, मैंने कहा है जो 14 वाले 24 में क्या 40 तक रहेंगे सत्ता में, मेरा भविष्यवाणी पिछले वीडियो को भी देख लीजिएगा और आज का भी वीडियो देख लीजिएगा। मैंने 19 में कहा था 300 सीटें भाजपा को आएगी, 303 सीटें ही आई। हमने उत्तर प्रदेश के 22 वाले चुनाव में विधानसभा में कहा था, जो हमने लगभग 300 सीटें आएंगी, लगभग आएगा, 350 सीटें तो आई हमारा भविष्यवाणी। और ये जो इंडी गठबंधन है, और इस इंडी गठबंधन जितने पार्टी हैं, इसमें सबों में 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 प्रधानमंत्री को उम्मीदवार है। जदयू में प्रधानमंत्री को उम्मीदवार 14 से ही प्रधानमंत्री का मटेरियल, 24 में भी प्रधानमंत्री का मटेरियल, 14 में अभी तो प्रधानमंत्री प्रबल दावेदार हैं। एक मुख्यमंत्री तो चले गए, प्रधानमंत्री भी नहीं बन पाए और मुख्यमंत्री पद से भी चले गए। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री जी, ये भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भी नहीं रहा और प्रधानमंत्री तो सपना ही हो गया, प्रधानमंत्री तो सपना ही हो गया, मुख्यमंत्री पद भी चले गए। ममता बनर्जी है, केजरीवाल साहब हैं, खाता न वही, और केजरीवाल जो कहे वही सही। वे कहते थे अयोध्या में हॉस्पिटल बना दीजिए, हॉस्पिटल बना दीजिए। आज इतिहास में आज तक इतना बड़ा घोटाला नहीं हुआ है इतिहास में। जो मुख्यमंत्री अपने आवास का नाम शीश महल रख दिया। आप राजा परिवार से आते थे, सिंधिया की तरह उनका घर का क्या नाम है, तो वही बना देते आप राजा परिवार से तो आते थे। आप तो NGO चला करके सड़क पर धरना प्रदर्शन करके आए हैं सत्ता में, और अपने महल का नाम, और इतना ही नहीं, अपने
अपने अधिकारी का भी, सबका भी 10-10, 20-20 करोड़ का घर बनवा दिए। ऐसा नहीं होता है मुख्यमंत्री, ऐसा नहीं होता है घोटालाबाज। और प्रधानमंत्री पर आक्षेप करते थे, भारत का प्रधानमंत्री इतना कम पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। हाँ, वो तो कम पढ़े लिखे हैं तो इसलिए ठीक हैं। आपके जैसे पढ़े लिखे ज़्यादा रहते तो वही होता ना, दिल्ली को बेच देते। दिल्ली में जो घोटाला हुआ है तो चाइना से ये सामान खरीदे हैं, सीसीटीवी फुटेज, कौन कौन चीज़ क्या 1000 करोड़ का, क्योंकि उसमें चाइना सामान जो खरीदता है उसमें 40% कमीशन आ जाता है, 40%। और ये कोई विभाग रहित मुख्यमंत्री हैं, उनको विभाग नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। हम प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हैं और प्रधानमंत्री बनेंगे। बहुत देश में बहुत सारे जितने भी पार्टियां हैं वे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। उन पर तो आज ये ब्रिटेन का अखबार तो उनके देह में तो तेजाब जैसा लगा दिया होगा, क्योंकि ये ब्रिटेन वाला यही कहता है। वैसे भारत की जनता मोदी जी के साथ है, जो जनता के हर वर्ग के लोगों को, किसान को उसका सब्सिडी समेत साल में पैसा चला जाता है, 3 महीना में पैसा चला जाता है। युवाओं के लिए, देश के युवाओं को सब विभाग में जहाँ पर नौकरी होता है, लेकिन विदेश का भी कंपनियों को कितने कंपनियां आ गई है, वो भारतीय को तो नौकरी दे रहा है, युवा को ही तो नौकरी दे रहा है, युवा को ही तो नौकरी दे रहा है। आज इजराइल गए और दूसरा देश में भी भारत के नागरिक जा रहे हैं, वहाँ भी तो नौकरी ही तो मिलेगा। एक बोलने वाले बोलते थे हम 2 करोड़ युवाओं को प्रत्येक वर्ष नौकरी का वादा किए थे। उन्होंने एक माहौल दिया, जो आप जो काम चाहते हैं करने के लिए वो काम कीजिए। आज नारी सशक्तिकरण, प्रधानमंत्री आवास में राशन कार्ड लगता है, वह राशन कार्ड सिर्फ महिलाओं के नाम से ही होता है। तो सभी महिलाएं जितने नाम से प्रधानमंत्री आवास बना है, वे सभी के सभी लाखपति तो हो गए। 3 लाख से कम में तो आवास नहीं बनता है, तो वे तो बन गए, वे तो बन गए। तो इनका मिशन जो है जनता के लिए वह व्यवहारिक है, और ब्रिटेन का अखबार को भी बधाई के पात्र हैं, देश की जनता भी कभी बधाई के पात्र हैं। और इनका जो कर्म है, जो मोदी और योगी मिल करके आज भव्य राम का ऐतिहासिक मंदिर 22 जनवरी को जो उद्घाटन है, वह इनके ये मील का पत्थर, भारत के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ये 24 को उनके 40 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहेंगे। आप इस बात को अपने डायरी में नोट कर लेना। थैंक्स।